तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आप सभी ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी डीवी फैमिली को हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट में हैप्पी दिवाली लिखें। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि फर्स्ट फाइट होती है इक्कल और 17 के बीच, लेकिन इक्कल अभी पैदा नहीं हुआ होता, जिसके कारण 17 जीत जाता है। उसके बाद दूसरी फाइट होती है बुट्टा और क्योशिन के बीच, जिसमें बुट्टा हार जाता है क्योशिन से। उसके बाद तीसरी फाइट होती है बूजी और माजिन बू के बीच, जिसमें माजिन बू जीत जाता है। उसके बाद गोहान फ्यूजन ट्रंक्स और ड्रॉय 16 से मिलता है। फिर हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जाता है जिसमें सेम गोहान, गोटेक्स, ट्रंक्स और पैन होते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उस यूनिवर्स में वेजिटो था, जिसके कारण उनका यूनिवर्स अलग हो गया था। गोकू और वेजिटो को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊब और टिंडर की फाइट होती है, जिसमें ऊब टिंडर को राख बना देता है और ऊब मैच जीत जाता है, लेकिन ऊब की इसमें बाजू कट जाती है, जिसको सुपर बू ठीक कर देता है। फिर दोस्तों अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 10 के नेल का मुकाबला करने जा रहे हैं यूनिवर्स 8 के रकूम। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के एपिसोड 4 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नेल और रकूम रिंग में आ गए हैं। रकूम अपना स्पेशल फोर्स का साइन करता है, जिसे देखकर नेल सोच रहा होता है कि ये कितना अजीब है। सबसे पहले रकूम नेल को एक पंच मारता है, जिसको नेल डॉज कर लेता है। फिर नेल एक लात मारता है, जिसको रकूम डॉज कर लेता है। फिर दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रकूम एक ज़ोरदार किक मारता है नेल को, जिसके कारण नेल गिर जाता है। रकूम कहता है कि क्या तुम ये और चाहते हो। नेल अपने घुटनों में होता है। फिर नेल खड़ा होता है। फिर वो पावर अप करता है। जब नेल पावर अप कर रहा होता है तो फिर रकूम का स्काउटर बीप करना शुरू कर देता है। रकूम समझ जाता है कि इसकी पावर बढ़ गई है। फिर दोस्तों नेल फुल स्पीड से रकूम के पास आ जाता है। फिर वो एक जोरदार मुक्का मारता है रकूम से, जिसके कारण रकूम थोड़ा सा हिल जाता है। उसके बाद नेल एक जोरदार मुक्का और मारता है, जिसके कारण रकूम गिर जाता है। फिर दोस्तों नेल एक की ब्लास्ट करता है, जिसके कारण रकूम की हालत ख़राब हो जाती है। आप दोस्तों रिंग को देख सकते हैं कि वो की ब्लास्ट कितना बड़ा था। उसके बाद दोस्तों रिंग में धुआं हो जाता है। वेजिटा कहता है कि ये अटैक इतना भी ताकतवर नहीं था। उसके बाद दोस्तों नेल काफ़ी हैरान हो जाता है। रकूम वहाँ पे खड़ा होता है। रकूम हंस रहा होता है और कहता है कि बुरा नहीं था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था ये अटैक। रकूम कहता है कि अब मेरी बारी है। रकूम अपने मुँह से एक रेजन गन निकालता है। फिर वो अटैक नेल को लग जाता है, जिसके कारण उसकी बाजू चली जाती है। फिर रकूम उसको बाजू से उठा लेता है। रकूम कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारे और उस नैमिक के बीच कुछ फ़र्क नहीं है, जिनको मैंने ख़त्म करा था। फिर दोस्तों नेल को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आँख में से एक लेज़र निकालता है, जो रकूम को लग जाती है, जिसके कारण रकूम की नाक से खून निकलने लग जाता है। नेल कहता है कि तुम बिल्कुल भी सावधान नहीं थे। फिर दोस्तों नेल अपनी बाजू रीजनरेट करता है। फिर वो रकूम को पीटना शुरू कर देता है। नेल कहता है कि मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहता, मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है। दोस्तों उसके बाद फिर रकूम बेहोश हो जाता है। वो 30 सेकंड तक नहीं उठता, जिसके कारण नेल जीत जाता है। वेजिटा कहता है कि मुझे इस चीज़ की निराशा हो रही है कि नेल ने हमारी मदद क्यों नहीं की जब हम नैमिक पे इस कमांडो से लड़ रहे थे, और मैं सोच रहा हूँ कि ये कर क्या रहा था हमारी हेल्प करने के बजाय। फिर दोस्तों पिकलो भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। पिकलो ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर नेल है। इनडायरेक्टली नेल ने मदद करी थी वेजिटा की। फिर दोस्तों अगली फाइट की अनाउंसमेंट होती है। अगली फाइट होने जा रही है यूनिवर्स 12 के ट्रंक्स के खिलाफ यूनिवर्स 8 के कूलर के बीच। फिर ट्रंक्स और कूलर रिंग में आते हैं। ट्रंक्स रिंग में आते ही कहता है कि किस्मत में मेरे साथ मजाक ही कर रही है। तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम ही बची हो जिसको मैंने नहीं मारा है। ये सुन के किंग कोल और फिजा हैरान हो जाते हैं। कूलर कहता है कि रुको ज़रा और शर्म करो, तुम सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, तुम अपनी तलवार के बिना कुछ भी नहीं हो। ट्रंक्स कहता है कि ये तलवार तो सिर्फ मैं इसलिए लेकर आया था कि इस इवेंट में मज़ा आए। कूलर कहता है कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँगा और मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों कूलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रंक्स कूलर को देखकर कहता है कि इसके जख्म भी भर गए हैं और उसके पास काफ़ी ताकत है। फिर दोस्तों ट्रंक्स कूलर के पास आ जाता है। कूलर एक जोरदार लात मारता है ट्रंक्स को, जिसके कारण ट्रंक्स गिर जाता है। ट्रंक्स फिर वापस आता है और कहता है कि तुम लाजवाब हो। कूलर की ब्लास्ट करने शुरू कर देता है ट्रंक्स के ऊपर। ट्रंक्स सारे की ब्लास्ट टॉच कर लेता है। कूलर कहता है कि शायद इसका तुक्का लग गया होगा। फिर कूलर हवा में चला जाता है। हवा में जाके वो की ब्लास्ट करने शुरू कर देता है ट्रंक्स के ऊपर। उसके की ब्लास्ट ऑडियंस की तरफ भी चले जाते हैं और दूसरे यूनिवर्स की तरफ भी जा रहे होते हैं।
फिर दोस्तों जो की ब्लास्ट ऑडियंस की तरफ जा रहे होते हैं ना, उसके ऊपर एक शील्ड होती है जिसके कारण ऑडियंस बच जाती है। ट्रंक्स कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऑडियंस प्रोटेक्टेड है। फिर कूलर ट्रंक्स की तलवार उठा के ट्रंक्स के पीछे आता है। वो ट्रंक्स के ऊपर तलवार मारने ही वाला होता है कि ट्रंक्स से उसका अटैक एक उंगली से रोक लेता है। ट्रंक्स तलवार रोकने के बाद कहता है कि ये तुम्हारी फैमिली की आदत है कि तुम पीछे से वार करते हो। अगर तुम हरा नहीं पाते फिर तुम लोग भाग जाते हो। तुम्हारे एक डर्टी ट्रिक्स खेलते हो बचने के लिए। फिर ट्रंक्स एक जोरदार मुक्का कूलर के पेट में मारता है जिसके कारण कूलर बेहोश हो जाता है। फिर वो उसको लात मार के किंग कोल और फ्रीजा की तरफ फेंक देता है। ट्रंक्स कहता है कि तुम इतने लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें मारूं। फिर ट्रंक्स की विक्ट्री अनाउंस हो जाती है। फिर स्पेस 7 पे खड़ा नेमिक सब तबाही ठीक कर देता है। फिर अगली फाइट की अनाउंसमेंट होती है। अगली फाइट होने जा रही है यूनिवर्स 10 के किंग वेजिटा के खिलाफ यूनिवर्स 18 के वेजिटा के बीच। गोहान कहता है कि क्या तुम अपने फादर से लड़ाई करोगे? तो ट्रंक्स कहता है कि वो इसके फादर नहीं है बल्कि ये खुद है। वेजिटा कहता है कि मैं तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं तो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी फाइट कैकरोटा से कैसे होगी। फिर किंग वेजिटा और वेजिटा रिंग में आते हैं। किंग वेजिटा से कहते हैं कि तुम्हारा टाइटल किधर गया? वेजिटा कहता है कि क्या तुम जानते हो मेरे वहाँ पे कोई है ही नहीं जिसके ऊपर मैं राज करूँ। फिर किंग वेजिटा अपनी फुल स्पीड से वेजिटा के पास जाने लगता है और कहता है कि वो लड़का तुम्हारी था जो 1 घंटा पहले मेरी इंसल्ट करके गया है। फिर वेजिटा किंग वेजिटा को पैरों में ले लेता है और कहता है कि उसकी मदद ने उसे अच्छे से एजुकेट नहीं करा। मैं आज बहुत पावरफुल हूँ, मुझे फ्रीजा को थैंक यू कहना चाहिए। कुछ नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक भूत हो जो कि मैं होता अगर मैं उस प्लेनेट पे इसी नाम के साथ रहता। अब मुझे पता चल चुका है कि अगर मुझे पृथ्वी पे शांति ना मिलती तो मैं कैसा होता। और हाँ, मुझे लगता था कि अपने फादर की तरह दाढ़ी उगाना काफ़ी अजीब लगेगा, पर तुमने कन्फर्म कर दिया है। किंग वेजिटा कहता है कि तुम बहुत बोलते हो और तुम्हारे पास तो पूछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सियन क्या कर सकता है। फिर किंग वेजिटा के फादर सभी को बोलते हैं कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और कोई भी आसमान की तरफ मत देखें। फिर किंग वेजिटा मून जैसी चीज़ आसमान में फेंकता है और ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। फिर यूनिवर्स 13 का वेजिटा रेडिक्स और नापा से कुछ कहने लगता है। रेडिक्स और नापा कहते हैं कि हम लोग जानते हैं। फिर किंग वेजिटा हंसने लग जाता है और हजारों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर किंग वेजिटा कहता है कि सभी सियंस के राजा को कोई भी नहीं हरा सकता। फिर वेजिटा उड़ के किंग वेजिटा के पास चले जाता है, उसके पेट में लात मारता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे छोटे से मजाकों के लिए समय नहीं है। फिर वेजिटा की ब्लास्ट से किंग वेजिटा को ऊपर फेंक देता है और मून जैसी चीज़ भी तबाह हो जाती है। फिर वेजिटा किंग वेजिटा के फादर से कहता है कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर यूनिवर्स 18 के वेजिटा की विक्ट्री अनाउंस हो जाती है। सभी सियंस कहते हैं कि हमारा राजा हार गया है। यहाँ पे टूर्नामेंट में सभी लोग इतने ताकतवर हैं, हमने सोचा नहीं था। फिर अगली फाइट की अनाउंसमेंट होती है। अगली फाइट होने जा रही है यूनिवर्स 10 के बार्डो के खिलाफ यूनिवर्स 18 की पैन के बीच। बार्डो कहता है कि अब मुझे मजे लेने से कोई भी मत रोकना। फिर बार्डो और पैन रिंग में आते हैं। बार्डो कहता है कि ये तो बच्ची है। पैन कहती है कि तुम तो मेरे ग्रेट ग्रैंडपा हो। फिर एक सियन किंग वेजिटा से कहता है कि सर आप उठ गए हो। किंग वेजिटा कहता है कि मैं हार गया हूँ, वो भी खुद से। शायद बारडॉग हमारी बेइज्जती होने से बचा ले। फिर पैन कहती है कि ग्रैंडपा मैं आपसे मिलके काफ़ी खुश हूँ। बारडॉग कहता है कि मुझे जाने दो, तुम एक मॉन्स्टर हो। किंग वेजिटा भी ये फाइट देख के काफ़ी हैरान होता है। फिर पैन अपने पावर पोल से बारडॉग के सर पे मारती है। फिर वो रॉक बोल के बारडॉग के पंच मार देती है। सीजर बोल के वो आँखों में उंगली मार देती है और पेपर बोल के वो एक थप्पड़ मारती है बारडॉग को। फिर बारडॉग ज़मीन में गिर जाता है। पैन उसकी टांगें मोड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण बारडॉग हार मान लेता है। पैन कहती है कि इतनी जल्दी हार मान ली। किंग वेजिटा कहता है कि बहुत हो चुका, अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं बल्कि जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 5 जल्दी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के एक और न्यू वीडियो में।